जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। उत्पत्ति की किताब और उसका 22 अध्याय और उसकी दूसरी आयत को मैं पढ़ूंगा। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसे एक बड़े पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे और हमसे बात करे और हमारी सब की कमी घटियों को पूरा करे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें। मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी इस विषय में प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देता हूँ, दया करके सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति 22 अध्याय और उसका 1 से लेके आखिरी तक यानी कि 24 आयत तक आज हम वचन को ध्यान करने वाले हैं। और हम देख रहे थे बच्चों के बारे में। ते बच्चे जो है परमेश्वर की आशीष है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने माता पिता को अगर कोई अच्छा गिफ्ट दिया है तो वो है उनके बच्चे। और जब परमेश्वर बच्चे देता है और बच्चों के साथ जो है एक जिम्मेदारी भी देता है कि हमें किस तरह से हमें चलना चाहिए। हे भाई और बहनों, जिम्मेदारी जब परमेश्वर हमें देता है तो हमें पूरी रीति से विश्वास योग्य बन के अपने बच्चों को सही रास्ता हमें बताना चाहिए। आइए हम अब्राहम के बारे में देखें कि अब्राहम किस तरह का पिता था। यहाँ पे 22 अध्याय है और 22 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है फिर से अब्राहम को दर्शन दे रहे हैं और अब्राहम को दर्शन दे के उनसे कह रहे हैं, अब्राहम से कह रहा है कि उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को, यानी कि अपने पुत्र को और अपने इकलौते पुत्र को और जिसे तो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे लेके मोरिया देश चले जा। वहाँ पे मैं जो पहाड़ दिखाऊंगा वहाँ लेके जाके अपने बेटे को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा देना। हे भाई और बहनों, एक पिता से परमेश्वर कह रहा है कि अपने इकलौते पुत्र को और अपने पुत्र को जिसे तो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे मेरे लिए लेके आ और होम बलि करके चढ़ा देना। हे भाई और बहनों, एक बार इस बात को आप सोच के देखिए, अगर परमेश्वर आपको कहेगा कि आपके बच्चे को मेरे लिए बलि चढ़ा दो तो क्या आप बलि देने के लिए, चढ़ा लेने के लिए क्या आप तैयार हैं? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हर माता पिता को अपने बच्चे जो है सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं और अपने बच्चों के लिए वो जान तक देने के लिए तैयार होते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन क्या वो अपने ही बच्चे की बलि चढ़ा सकते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम और परमेश्वर और इसहाक के बारे में, यानी कि अब्राहम ने यानी कि परमेश्वर ने अब्राहम को कई सालों के बाद में बच्चा दिया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया था और अब्राहम से कहा था कि तुझे एक पुत्र को दूंगा, तो अब्राहम वहाँ पे हंसने लग गया और कहने लग गया कि मेरा जो बेटा इश्माइल है उसके ऊपर प्रभु आपकी कृपा बना के रखना। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें इसहाक को दूंगा, एक पुत्र दूंगा, तुम उसका नाम इसहाक रखना। और ये वचन के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, इस बात को कह के कई साल बीत गए, यानी कि इसके बीच में जो है 25 वर्ष का जो है गैप आया और 25 सालों के बाद में परमेश्वर ने
अपने वचन को पूरा किया और अब्राहम को इसहाक को दिया। हे भाई और बहनों, वो अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। वो सारा और अब्राहम इसहाक के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे, बहुत लाड करते थे, क्योंकि कई सालों के बाद में जो था उनकी संतान हुई थी। हे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं जब शादी होती है तो हर कोई चाहता है कि हमारा 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर हमारे बच्चे पैदा हो जाएं, हमारे आंखों के सामने वो खेलें। हे भाई और बहनों, मगर कभी कभी ऐसा नहीं होता है। शादी हो जाती है, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल बीत जाते हैं, पर बाद में अगर हमें बच्चे मिलते हैं तो हम उस बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ जाते हैं और सबसे ज़्यादा उसे प्यार करने लगते हैं। एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए भी हम उस बच्चे से हम दूर नहीं रह सकते, क्योंकि कई सालों के बाद में ये खुशी जो है एक माता पिता को मिलती है बच्चे की। हे भाई और बहनों, अब्राहम के जीवन में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। इश्माइल तो पहले से था, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि मैं शारा के द्वारा तुझे आशीष दूंगा बच्चे की। हे भाई और बहनों, कई सालों के बाद में जब इसहाक पैदा हुआ और वो अपने माता पिता के साथ घुल मिल गया और बहुत ही ज़्यादा जब उनके अंदर प्यार बन गया, तब परमेश्वर का वचन जो है अब्राहम के पास पहुंचा और अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है, अब उसकी परीक्षा की बारी जो थी, परीक्षा की घड़ी जो थी अब्राहम की शुरू हो चुकी थी। अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा दी और उसे कहा कि जिस बच्चे को मैंने तुम्हें दिया है, बुढ़ापे में तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अपने बच्चे को लेके आके बलि चढ़ाना पड़ेगा मेरे लिए। हे भाई और बहनों, बहुत ही मुश्किल की बात है अगर कोई ऐसा कहे। हे भाई और बहनों, सृष्टिकर्ता ही अगर ऐसी बात करे जिसने दिया था, तो अब्राहम की हालत क्या हुई होगी, एक बार सोच के देखिए। हे भाई और बहनों, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा किया कि उसने इतना विश्वास किया अब्राहम ने कि अब्राहम सुबह सुबह तड़के उठ के अपने पुत्र को लेके वो उस स्थान पे चले गया जहां की परमेश्वर ने उसे आने के लिए कहा था। हे भाई और बहनों, अब्राहम अपने पुत्र को लेके वो चले गया, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया। हम वचन में देखते हैं कि वो सुबह सुबह तड़के उठा था, अपने पुत्र को साथ लेके चले गया, लेकिन इस बात को शारा को उसने नहीं बताया था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। शारा को अब्राहम ने क्यों नहीं बताया होगा कि उसका पुत्र को परमेश्वर ने कहा है बलि देने के लिए? क्योंकि अब्राहम जानता था, अगर मैं शारा को इस बात को बताऊंगा कि परमेश्वर ने कहा है कि इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन शारा उस बात को कभी ना मानती। और अब्राहम जानता था कि शारा जो है कमजोर है, बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लगाव है। बुढ़ापे में जो है परमेश्वर ने हमारी सुनी और बच्चे दिए। आज वही परमेश्वर हमसे बच्चा पूछ रहा है, इसलिए उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि शारा शायद अब्राहम को कमजोर कर देती। हे भाई और बहनों, इसलिए अब्राहम जो था अकेला ही सुबह उठा, अपने पुत्र को साथ लिया और वहां पहुंचा जहां पे परमेश्वर ने उसे कहा था। हे भाई और बहनों, अब्राहम ने अपना विश्वास इतना दिखाया कि उसने अपने पुत्र के हाथ और पैर दोनों बांध दिए और वेदी के ऊपर लटा दिया। हे भाई और बहनों, अब्राहम ने अपने पुत्र को हाथ अपने हाथों से बांधे, उसके पैरों को अपने हाथों से बांधा और उठा के उसे वेदी पे रख दिया, ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर सके। हे भाई और बहनों, अब्राहम ने विश्वास इतना दिखाया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को भी नहीं छोड़ा,
परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम सबको परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं, लेकिन इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा मुश्किल जो परीक्षा है वो बच्चों की ही है। हे भाई और बहनों, बच्चों को सही शिक्षा देना। कई लोग इसमें शिक्षा देने में फेल हो जाते हैं और कई लोग जो है शिक्षा देने में पास हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती यानी कि सबसे बड़ा टास्क माता पिता के लिए है उनके अपने बच्चों को सही भविष्य देना, सही रीति से चलाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर बच्चों के साथ साथ परमेश्वर की आज्ञाकारी रहना यह सबसे और भी मुश्किल का काम है। हे भाई और बहनों, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने अब्राहम को संतान देने से पहले उसकी परीक्षा की, पर अब्राहम ने जब परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दे दी तब भी परमेश्वर उसकी परीक्षा ही करता रहा। हे भाई और बहनों, ये ना सोच लेना कि अब मेरे बच्चे हो गए हैं, शायद मेरी कोई परीक्षा नहीं आएगी, शायद मेरे जो परमेश्वर अब चाचेगा नहीं। है भाई और बहनों, तो एक बार अब्राहम को याद कर लेना कि अब्राहम को भी परमेश्वर ने संतान देने के बाद में उसकी परीक्षा की थी कि ये मुझसे ज़्यादा प्यार करता है या कई सालों के बाद में जो मिला हुआ बच्चा है उससे प्यार करता है। हे भाई और बहनों, आज हम सब लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे ये सवाल पूछ रहा है, क्या आप अपने बच्चों से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करते हो या मुझसे ज़्यादा आप अपने बच्चों से प्यार करते हो? हे भाई और बहनों, अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास किया कि उसने अपना इकलौते पुत्र तक को देने के लिए वो राजी हो गया। हे भाई और बहनों, हमारे बच्चों को अगर मार लग जाए, चोट लग जाए तो हम लोगों का गला दबाने लगते हैं, मारने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पे अब्राहम की जब परीक्षा हुई, वो चुपचाप सुबह सुबह अपने बच्चे को लेके वो चले गया वहाँ पे जहाँ पे उसे परमेश्वर ने कहा था आने के लिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आप किससे प्यार करते हो? आपके बच्चों से या परमेश्वर से? काफ़ी लोग हैं, मैंने देखा है कि लोग जो हैं बच्चे जब पा लेते हैं परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, ना ही बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना फैमिली प्रेयर में बैठते हैं, सब कुछ जो है छोड़ देते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि अब्राहम के जीवन को देखिए, जो बुढ़ापे में उसे संतान मिली थी, लेकिन फिर भी वो विश्वास योग्य था परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के ऊपर उसने इतना विश्वास किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र तक को भी दे दिया। यहाँ पे वचन 22 अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इसलिए अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हे भाई और बहनों, बच्चों से परमेश्वर ये नहीं कहता है कि प्यार मत करो, परमेश्वर ये नहीं कहता है कि अपनी घर की जिम्मेदारियां मत उठाओ, पर परमेश्वर ये कहता है कि उन्हें मैंने दिया है। वो याद दिलाता है कि ये मैंने दिया था। अब्राहम की परीक्षा इसलिए हुई ताकि वो अब्राहम को देखा, परमेश्वर ने चेक किया, क्या ये मुझे भूल तो नहीं गया है बच्चों के साथ, अपने इकलौते पुत्र के से खुशी रह रहा है, रोज रोज खुशी मना रहा है, साथ में मिलके खाना खा रहा है, साथ उसके लेके घूम रहा है, पार्कों में जा रहा है, अपनी वाइफ के साथ बैठ रहा है, बच्चों को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश है, कहीं वो मुझे तो नहीं भूल गया है। इसलिए परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। है भाई और बहनों, लेकिन वो पास हो गया। अब्राहम परमेश्वर को नहीं भूला था, अपने बच्चे इसहाक को देके बुढ़ापे में बच्चा आया करके वो अपने परमेश्वर को नहीं भूल गया था, उसने परमेश्वर को याद रखा। हे भाई और बहनों, क्या आप परमेश्वर को याद रखे हो? क्या आप
आप अपने बच्चों से ज़्यादा परमेश्वर की आदर कर रहे हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? अब्राहम की परीक्षा बच्चा देने से पहले हुई उसकी परीक्षा, अब्राहम की परीक्षा बच्चा देने के बाद में भी परमेश्वर ने उसे परीक्षा की। आपकी भी परीक्षा होगी, बच्चा देने से पहले भी आपकी परीक्षा होगी, बच्चा मिलने के बाद में भी आपकी परीक्षा होगी कि आप किसे चुनते हो, पहला किसको स्थान देते हो। अब्राहम ने तो परमेश्वर को पहला स्थान दिया, आप किसे दे रहे हो? आप अपनी फैमिली को दे रहे हो, अपने बच्चों को दे रहे हो, अपने काम को दे रहे हो, अपने रिश्तेदारों को दे रहे हो, अपने दोस्तों को दे रहे हो, कि आप परमेश्वर को दे रहे हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम है। जिस बच्चे से हम ज़्यादा प्यार करते हैं उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल का काम है, 1 मिनट भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। अब्राहम ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, इसलिए वो अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए भी पीछे नहीं हटा। हे भाइयों और बहनों, जब अब्राहम की परीक्षा आई, अब्राहम ने अपना चाकू उठाया और जब उसे इसहाक को मारने लगा, बलि चढ़ाने लगा, पर परमेश्वर ने उसे रोका कि मैं जान गया हूं कि तू सचमुच में मेरा भय मानता है, मुझ पे विश्वास करता है, मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ। परमेश्वर ने पहली बार अपनी शपथ खाई अब्राहम के लिए और कहा कि मैं वरन अपने इकलौते पुत्र को भी तूने नहीं छोड़ा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को देखा और अब्राहम को आशीष दी और अब्राहम से कहा कि आकाश की तरफ देख, क्या वो तारों को गिन सकता है? नहीं, तो एक बार देख ले। रेत को देख, क्या ये रेत की कंकरों को गिन सकता है? नहीं, मैं तेरी संतान इतनी बढ़ाऊंगा और इतनी तुझे आशीष दूंगा। हे भाई और बहनों, अब्राहम के जीवन में आशीष किस तरह से आई? क्योंकि उसने पहला स्थान परमेश्वर को दिया। उसने अपने बच्चों से ज़्यादा परमेश्वर को प्यार किया। उसने अपनी पत्नी से ज़्यादा अपने बच्चों परमेश्वर से प्यार किया। उसने अपनी धन दौलत से भी ज़्यादा परमेश्वर को पहला स्थान दिया। हे भाई और बहनों, इसलिए अब्राहम के जीवन में जो थी आशीष आई। उसने कहा आकाश के तारों को देख, ये जितने हैं इतनी तेरी संतान होगी। हे भाई और बहनों, वो अब्राहम का परमेश्वर हुआ, इसहाक का परमेश्वर हुआ, याकूब का परमेश्वर हुआ और वो यूदा का परमेश्वर हुआ और वहाँ से दाविद और दाविद से प्रभु यीशु मसीह आए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अब्राहम के जीवन में आशीष कैसी आई? अब्राहम के बच्चों को परमेश्वर ने किस तरह से आशीष दी? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। अपने बच्चे, अपने इकलौते पुत्र से भी ज्यादा अब्राहम ने परमेश्वर को से प्यार किया। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में सबसे ज्यादा आशीष दी। हे भाई और बहनों, आप भी चाहते हैं आपके जीवन में आशीष? आप भी चाहते हैं आपके बच्चों के जीवन में आशीष? तो क्या करना है? सिंपल है। अब्राहम ने किस तरह से विश्वास किया, उस तरह से हमें भी विश्वास करना है। अब्राहम ने कैसा अपने बच्चे से ज़्यादा परमेश्वर से प्यार किया, हमें भी वही करना है। अब्राहम ने कैसा अपनी फैमिली से ज़्यादा परमेश्वर से प्यार किया, वही हमें भी करना है। अब्राहम ने कैसा अपने काम से ज़्यादा, अपने ड्यूटी से ज़्यादा उसने परमेश्वर से प्यार किया, यही हमें भी करना है। हे भाई और बहनों, जो अब्राहम की आशीष थी वही आज परमेश्वर आपको और मुझे भी देने के लिए तैयार है। क्या आप अब्राहम की आशीष पाने के लिए तैयार हैं? तो भाई और बहनों, ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप किससे प्यार करते हो? अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, आपकी फैमिली से, आपके पैसे से, आपके काम से? तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है।
इन सारी चीज़ों से अगर प्यार कर रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर से भी ज़्यादा इन सब चीज़ों से प्यार कर रहे हो तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है भाई और बहनों। अब्राहम ने तो परीक्षा दी और वो उसमें पास भी हो गया। जब आपकी परमेश्वर परीक्षा करेगा तो क्या आप फेल होंगे या पास होंगे? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आपको अब्राहम की आशीष दे। परमेश्वर आपको अब्राहम के जैसा विश्वास दे। परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर को कैसा पहला स्थान दिया, आपके जीवन में भी आप परमेश्वर को पहला स्थान देने वाला बनाएं। गॉड ब्लेस यू।